वेदांत का ध्यान ही नहीं रहा, ब्रह्म ज्ञान का ध्यान ही नहीं रहा, वो पागल होके वापिस भगवान के पास आए। तो भगवान ने कहा, अरे तू उद्धव तो क्या है बोल रहा है? वो बोल ही नहीं पाए, उत्तर ही नहीं दे पाए। मैं क्या कहूँ करके समझ ही नहीं आया। उनने कहा, मैं वो नहीं हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। गोपियों के अगाध भगवत प्रेम से, भगवत भावना से इतने ओतप्रोत हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कि मेरा ब्रह्म ज्ञान कहाँ गया, वेदांत कहाँ गया, वो भूल गए। तो सबसे बढ़कर प्रेम है, भक्ति है। भक्ति के साथ अगर प्रेम बढ़ जाएगा तो उसमें सोने में सुहागा हो जाएगा। प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब निरस है, ठिकर फरोशी है। एक खाली उसकी भावना को जीवित करना है, बाकी अंदर से कुछ है ही नहीं। तो प्रेम तो ऐसी चीज़ है। तो हमारे भगवान का भूमि है ये, कृष्ण और राम की भूमि है। यहाँ तो कृष्ण राम भूमि। आपने ये जैकेट पहन रखा है, क्या आप इसकी क्षति देख सकते हैं? कोई इसको फाड़ेगा तो उसको फाड़ने देंगे, इसको कोई नोचेगा आप नोचने देंगे? आप तो इसकी सुरक्षा करेंगे। वैसे ही हमारे भारत की भूमि राम कृष्ण की भूमि है, इसकी सुरक्षा करना उनका जिम्मे है। गीता में कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं यहाँ अवतार पुरुष बन के आऊँगा और इसकी रक्षा करूँगा। इसमें मोदी जी हमारे अवतार पुरुष हैं, प्रधानमंत्री तो हैं। वह तो एक मनुष्य की जागृति के लिए प्रधानमंत्री चुन रखा है, अगुवा चुन रखा है, लेकिन अगुवा नहीं, ये अवतारी पुरुष हैं, इसकी सुरक्षा के लिए आए हैं। सामान्य मानव होता तो शायद ये सब नहीं कर पाते हैं। कितने आंधी तूफान उन पर आ रहे हैं जी। और तो और जब शुरू में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस को पता नहीं, उन्होंने, उनकी घरवाली है अभी, वो अध्यापक हैं जी जी जी, अब घरवाली हैं, उनको भड़का दिया। उनको भड़काने के लिए गए, तुम झंडा खड़ा करो कि ये बुद्धिहीन है, इसने हमको छोड़ दिया, इसने हमको त्याग दिया, इसने हम पर अत्याचार किया है, कहो। उनका मैं ऐसा नहीं, वो तो महान पुरुष हैं, इतने देश की सेवा कर रहे हैं, मैं कैसे कह दूं उनसे कि ये गलत हैं? ठीक है, उनका हमारा संबंध था, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा कोई उनसे द्वेष नहीं है। और तुम इस विषय में हमसे आगे मत बढ़ो। और कांग्रेसी जितने उनके पास गए थे ना, सब मुँह लेके लौटे। वो तो गए थे कि इसको भ्रष्ट करने के लिए, मोदी को ये मुकदमा कर दे इन पर और ये प्रधानमंत्री के योग्य नहीं रहेंगे। वैसा होना कहाँ था? वो तो अवतारी पुरुष हैं, अवतार लेके भगवान ने भेजा उनको, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने चीज़ की सुरक्षा कर रहे हैं। वो देश तो भारत रामकृष्ण का है, तो रामकृष्ण ने ही उसकी सुरक्षा करने का वचन दे रखा है, जब जब हो धर्म की हानि। भारत को तो उसमें उनको जो मुखिया मिला वो मुखिया उन्होंने रख दिया, लेकिन वो मुखिया हमारे भारत के अनुकूल संभाल दिया, उसने संभाल के रख दिया, वो बात अलग है। बाकी उसने इसकी बढ़ने की योजना नहीं, हमारे पूर्व हमारे संस्कारों को उजागर नहीं किया उनने, उसको दबाते रहे। काय को इधर को टटका, हाँ भगवान कैसे हैं, हाँ भगवान ने क्या कहा, और भगवान, वो बेचारे पगले हो गए। ब्रह्मज्ञानी वेदांती ये पूजा पाठ को नहीं मानते थे वो उद्धव जी। तो
उन्होंने भगवान कृष्ण की चाल ठहरी हो, उनकी कृपा ठहरी। उन्होंने कहा जाओ तो वहाँ गोपियों से बात करो, वो सारे सारे के सारे मुझ पर वो पगले हो रहे हैं, उनको समझा, जरा ब्रह्म ज्ञान बता उनको, तो ब्रह्मज्ञानी है, उनको ब्रह्म ज्ञान बता। और सब पगले हो रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नहीं कुछ हो, ब्रह्म ज्ञान दो उनको, जा। भगवान ने धकेल के भेजा उनको। हाँ, ब्रह्म ज्ञान का वो पागल होके आ गए। वो किसी को भी उत्तर नहीं दे पाए, कोई इधर से नोच रहा, कोई उधर से नोच रहा, कोई इधर से पल्ला खींच रहा है। हाँ हाँ बताओ भगवान कैसे हैं। वो देखते देखते रह गए, पगले हो गए, पागल हो गए। कितने हिस्सों में बांट दिया है। उसमें अब भगवान राम लला की स्थापना हो जाएगी 22 तारीख को, तो 22 के बाद 26 तक संत महात्माओं का इनका दर्शन का टाइम है। 26 से 25 तक, 26 से अलग अलग प्रांत से ट्रेन जाएंगी। पहला नंबर उत्तराखंड का है। पहली ट्रेन 26 तारीख को उत्तराखंड से जाएगी 1500 लोगों को लेकर। दूसरा नंबर हिमाचल का है। अब उनको 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम, कितने दिन का टाइम दे रखा है ये पता नहीं, लेकिन पहला नंबर उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड से पहली ट्रेन जाएगी यहाँ से काठगोदाम से, उधर देहरादून से, हरिद्वार होते हुए दोनों जगहों को। वो 26 का टाइम है, 1500 लोग जाएंगे। फिर उसके बाद हिमाचल का, उसके बाद फिर कश्मीर का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है। अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेन जाएंगे अलग अलग प्रांतों से, तो सबको मौका मिलेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था बना रखी है। अब वो सबको एक साथ बुलाएंगे तो वहाँ भीड़ हो जाएगी भयंकर, कोई दर्शन कर ही नहीं पाएगा, वहाँ जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको सबको पहला नंबर है। बड़े भाग्य की बात है, हमारा उत्तराखंड को पहले कर दिया उन्होंने। तो उत्तराखंड की पहली ट्रेन जाएगी, दूसरी हिमाचल की जाएगी। ये अभी बता रहे थे। कहे तो बहुत ही अच्छा है हमारा उत्तराखंड का। इतना आगे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में कहेंगे 26 तारीख को उत्तराखंड की ट्रेन आ रही है भगवान को दर्शन करने। तो मीडिया पूरे भारत में जहाँ जहाँ जागी, रेडियो की खबर, मोबाइल की खबर, वहाँ उत्तराखंड का नाम आ गया। पहला नंबर उत्तराखंड का, अरे हद हो गई। दूसरा नंबर हिमाचल का है, फिर कश्मीर का है, राजस्थान का है। ऐसे अलग अलग प्रांतों से ट्रेन आएंगी यात्री भर के और दर्शन करेंगे। फिर आगे अगले साल से भी जो जब आए तब आए, करे दर्शन करे। ये भगवान की कृपा है, आदमी नहीं कर सकता कुछ, भगवान की कृपा हो रहा है स्पेशल। तब सबको मौका मिल रहा है, नहीं तो कौन करेगा। भगवान राम के सर्विस सब कुछ वाल्मीकि रहे, उन्हीं के आसन में पैदा हुए भगवान। तो वहाँ जो विश्व का कोई भी अयोध्या जाएगा तो हवाई जहाज में जाएगा, ट्रेन में जाएगा। तो हवाई अड्डे का नाम ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रख दिया कि वो वाल्मीकि के द्वारा भगवान राम का सबको जानकारी हुई। तो वहाँ जो जाएगा तो वाल्मीकि के मार्फत जाएगा, कि अड्डा उन्हीं का हुआ, जो जाएगा वाल्मीकि हवाई अड्डे में जाएगा, वहाँ से भगवान के यहाँ जाएगा। ऐसी व्यवस्था है बड़ी। ये सब भगवान की कृपा है, कुछ नहीं। और मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, और अवतार लेके भगवान ने उनको भेजा है, जाओ वहाँ व्यवस्था हो गई है,
970 साल भारत गुमराह हो गया। 700 साल मुसलमानों ने राज किया, गुमराह किया। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, गुमराह किया। 70 साल कांग्रेसियों ने अपने देश के होते हुए भी, भारतीय होते हुए भी उन्होंने गुमराह किया, उठाने के बजाय और बैठा दिया। तो 970 साल की पुरानी काई को छुड़ाने के लिए मोदी जी यहाँ अवतार पुरुष में आए हैं। जो होगा अच्छा होगा। कश्मीर की इतनी भयंकर समस्या मोदी जी ने सुलझा दी। काशी जी की समस्या वो सुलझाने को अब इसके बाद काशी जी का नंबर है, कृष्ण जन्मभूमि का नंबर है। वहाँ उज्जैन में 22 हेक्टेयर में कितने में उसकी वो बना दी, परिधि बना दी है। तो ये किसी साधारण के नेहरू जैसों के काम नहीं है। नेहरू जैसों ने ना तो इसको और दबा दिए। तो भगवान चुप रहे 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 70 साल चुप रहे भगवान। उन्होंने कहा अब ये ऐसे मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने मोदी को अवतार दे दिया। फिर से दिवाली हो गई, रावण का अंत हुआ, फिर से राम जीत गए। हूँ अयोध्या वहाँ है। 22 तारीख को असंख्य, कोई संख्या की गिनती नहीं, असंख्य लोग वहाँ आएंगे। हमारी कौन पूछ, हम कैसे जा पाएंगे वहाँ? क्या मन मन में गड़बड़ लग रही थी, कैसे अयोध्या जा पाएंगे? अयोध्या तो बहुत ही दूर है। हम प्रयागराज थे तो वहाँ आने की तैयारी में था मैं इधर वापिस। तो महाराज ने कहा तुम हमारे साथ अयोध्या चलो। भगवान ने हमारी अंदर की पुकार सुन ली। 2 दिन रहेंगे वहाँ, तुम्हारे पास टाइम है नहीं? हमारा आप कह रहे हैं, और मेरी मन में जो भावना थी वो वहाँ जागृति हो गई। मैं कैसे आ पाऊँगा वहाँ से, हल्द्वानी से? महाराज हुए वो, उनके तो शंकराचार्य हुए, उनके तो जहाँ चाहेंगे वैसे जैसे वो करेंगे। वहाँ के ट्रस्टी हैं, प्रमुख ट्रस्टी हैं महाराज जी। अयोध्या के प्रमुख सबसे बड़े ट्रस्टी महाराज जी। तो हमने कहा कौन क्या कहें? तो महाराज ने कहा तुम हमारे साथ अयोध्या चलो। और हमने बता रखी थी यहाँ 1 तारीख 2 तारीख से श्यामखेत में कार्यक्रम होने वाला है। तो कहें तुम्हारे पास टाइम है? नहीं तो हमारे साथ अयोध्या चलो, 2 दिन रुकेंगे वहाँ, फिर आ जाएंगे। मैंने कहा महाराज ऐसी बड़ी कृपा हो रही, मैं क्यों नहीं, मेरे पास सब टाइम ही टाइम है। दूसरे दिन फिर कहा तो तुम्हारे बिना वहाँ श्यामखेत में कार्य कैसे शुरू होगा? तो महाराज 1 तारीख तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा जैसे तैसे। तब ठीक है फिर चलो। तो मेरे मन में कि मैं कैसे पहुँचूँगा और कैसे हमको भगवान राम की वहाँ स्थापना का दर्शन होगा। तो महाराज ने पहले ही भगवान कितनी बड़ी कृपा है, वहाँ ले जा करके जिन मूर्तियों को स्थापित करना है उन मूर्तियों के दर्शन करा दिए पहले ही। और वहाँ जाके वो स्थापित होंगे, जाएंगे कभी जब फिर दर्शन कर लेंगे। वो मन में था जो एक पोटली बजी हुई कि क्या होगा, मैं कैसे जा पाऊँगा, वो पोटली खोल ली। अब वो जोश खरोश नहीं है मैं भी मथुरा वहाँ जाऊँ, अयोध्या जाऊँ, वो ख़त्म। कि वहाँ जिनको वहाँ बैठना है उनके दर्शन कर आए हूँ। भी नहीं सकता महाराज आप जाए, आप कब जाएंगे, आपके साथ मैं भी चलूँ। उसके बाद हम जैसे तो 20 लोग ठहरे, किस किस को साथ ले जाएंगे वो?
वो महाराज ने फिर देखा हम अयोध्या जा रहे हैं, हमारे साथ अयोध्या चलो। अरे इस बहाने उस भूमि में पांव रखा गया, उस भूमि के दर्शन हो गए, उन मूर्तियों को देखा है हम आंखों से, किनको स्थापित करना है। 3 मूर्ति हैं, एक पहले हैं वो काली रूप की है, फिर दूसरी है वो सफ़ेद रूप में है, तीसरी फिर वो भी काली में है। तो वहाँ वो लोग सृष्टि लोग नीचे करेंगे, कौन स्थापना होगी, तो वो स्थापना हो जाएगी वहाँ। हो गया, जगह है। पिछले साल भी गए थे, उसके पहले भी गए थे, जब वो भूमि की बुनियाद खुद रही थी। 30 फुट 40 फुट गहरी बुनियाद है उसकी। तो उस दिन भी गए हम, वहाँ पे देखा है। उसके बाद वो मंदिर एक मंजिल बन गया था, तब भी देखा है। अभी गए, कौन वहाँ बैठने वाला है उनको देखा है। अरे अनोखा काम हो गया। और हमारे मन में से मैं कैसे जाऊँगा वहाँ अयोध्या, इतनी भीड़ होगी, मुझको कौन जाने देगा वहाँ। ये भी था 5 दिन पहले या 6 दिन पहले से वहाँ गाड़ियों का आना जाना सब बंद, कोई नहीं जाएगा अंदर उस परिसर में। कैसे होगा? भगवान ने कहा देख मैं कर रहा हूँ। महाराज ने खुद कहा हम अयोध्या जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। आप बहन मुझे मार, मेरे गले में फंदा डाल, कौन अपने पर बला लेगा। उन्होंने खुद कहा मैं जा रहा हूँ, मैं हमारे साथ चलो। उनके साथ गए, सब कह रहा हूँ। अब जब स्थापना होगी मंदिर में, बाद किसी दिन जाएंगे, फिर देख आएंगे। फिर तो कोई भी जा सकता है। अभी कुछ दिनों के लिए जब सब प्रांतों के लोग आ जाएंगे, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे उत्तराखंड को पहला नंबर मिल रहा है। पहला ट्रेन उत्तराखंड से जाएगी अयोध्या। उनके रहने का, खाने की सारी व्यवस्था वहाँ से होगी। कहाँ रहेंगे कोई मतलब नहीं, सीमित हैं, 1500 लोग हैं बस।